Okay. Let me share my screen. ओके, कल जो हम लोग कर रहे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, फिर उसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हम लोग कल कहाँ थे और कल का हमारे पास आउटपुट क्या अवेलेबल है। ओके, सो ये हमारे पास ऐसा एक आउटपुट आया था, राइट। तो ये ऐसा आउटपुट है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास एपीआई से एक जेसन फाइल हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, और ये जेसन फाइल में से जो कंटेंट वाला पार्ट है जहाँ पे कोट रखा हुआ है, वो कोट को, कोटेशन को हम लोग हमारे ऑन स्क्रीन यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पे उसको लोड कर रहे हैं। ठीक है, लोड तो अभी तक हुआ नहीं है, बस कंसोल लॉग में ही है, राइट। तो एक छोटा सा रिकैप करता हूँ मैं कि ये चीज आई कैसे, कैसे किया हुआ था, और ये पूरा क्या चीज थी, राइट। हम लोग एक टाइपिंग स्पीड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन। अगर हम लोग इसको रियल टाइम में अगर ये सॉफ्टवेयर का होस्ट कर देते हैं और इसका लिंक अपने फ्रेंड्स या किसी को भी देते हैं, तो वो लोग ये सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइपिंग का स्पीड चेक कर सकते हैं रियल टाइम में। सच्ची बोल रहा हूँ। अगर आप लोग इसका बस होस्टिंग कर दो, मैं भी होस्टिंग बताऊंगा, फ्री होस्टिंग कैसे करते हैं इसकी। जैसे आप netflix.com डालते हैं तो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट आ जाती है। वैसे हम लोग इस ये टाइपिंग स्पीड सॉफ्टवेयर का भी फ्री होस्टिंग करेंगे, जो कि आप अपने फ्रेंड से शेयर अगर करते हो, और फिर वो ये सॉफ्टवेयर जब इस उन लोग रियल टाइम में उन लोग अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं कि उनके टाइपिंग की स्पीड कितनी अच्छी है और कितनी मिस्टेक्स और एक्यूरेसी उनको आती है। ओके, सो लेट्स एक क्विक रिकैप करते हैं। गिटहब पे एक ऑलरेडी किसी ने इसका कोटेशन का एपीआई बना के रखा है। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग को तो बॉदर नहीं करना है, हमको बस वो एपीआई को यूज करना है। तो मैंने लास्ट टाइम सेशन में बताया कि हमारे पास एक एपीआई सर्वर ऑलरेडी बना हुआ है गिटहब पे। हियर इज द सर्वर, एपीआई सर्वर, उसका लिंक अवेलेबल है। तो इसी लिंक से हमको कुछ पर्टिकुलर जेसन फाइल ऐसी मिलती है। अगर नॉर्मल रॉ फाइल देखोगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, और इसमें से मैं नॉर्मल ऐसे दिखता हूँ। तो जेसन फाइल ऐसी दिखती है, कल डिटेल में मैंने बताया था जेसन फाइल बेसिकली क्या है। और ये हमारा कोटेशन है, ठीक है। तो देखो, ऑल आर टैलेंट, रिलोड किया कोटेशन बदली हुआ, रिलोड किया कोटेशन बदली हुआ। तो ये कोटेशन हमारे इस एप्लीकेशन पे इधर पे आएगा, बदली होगा। हर एक बंदे को अलग अलग सेंटेंस लिख कर आएगा हर रिलोड पे, और उसको यहाँ पे टाइप करना होगा, उसकी स्पीड एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, सो एक छोटा सा रिकैप हमारे सर्वर से डेटा कैसे आ रहा है वो भी कर लेते एक बार, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को, राइटिंग वाली स्क्रीन। तो मेरे पास ये गिटहब का सर्वर है, गिटहब का सर्वर, जहां से मेरे पास एक पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू मुझे एक कोटेशन लोड होता है। मेरे कोटेशन मेरे को लोड होता है मेरे वेब ब्राउजर पे, ठीक है। मेरे वेब ब्राउजर पे एक कोटेशन लोड हो जाता है। तो यहाँ पे वो सेंटेंस लिख कर आता है अलग अलग, तो बदलता रहता है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक सिंक्रोनस होता है और एक होता है एसिंक्रोनस। तो स्कूल में हम लोग की एक रनिंग रेस होती है जो सब लोग साथ में भागते हैं, राइट। और एक रिले रेस होती है, एक आदमी लेके कुछ भागता है और वो दूसरे आगे वाले को देता है, फिर उसके आगे वाले को देता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में इशू आता है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि हम लोग ने एसिंक्रोनस नाम का एक हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल है, जो कि एक एक्चुअली फंक्शन है। तो हम लोग ने फैट एरो फंक्शन कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके अंदर हमारे पास फैच नाम का फंक्शन फिर से कॉल करते हैं। वहां पे ये वाला यूआरएल जो कि इधर दिया हुआ है, ये यूआरएल, इसको हम लोग ने एक वेरिएबल में रखा था जिसका नाम था कोड एपीआई, ठीक है, कोड एपीआई यूआरएल। तो यही चीज मैंने यहाँ पर
यही चीज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोट API URL। ठीक है, ये वेरिएबल लिख लिया हम लोग ने। इसको वेट करना होगा, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वो इंटरनेट आ रहा है थ्रू द सर्वर, API सर्वर से। और जो भी आ गया तो उसको एक वेरिएबल में ले लेंगे जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स, और उसको हम लोग दे दिए कॉन्स्ट। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स में आया है वो रिस्पॉन्स के अंदर भी हमको पूरा डेटा आता है, तो हमको बस पूरा नहीं चाहिए, हमको उसमें से सिर्फ जेसन फाइल चाहिए। तो वी विल बी राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट, ये एक पेज चेंज हो रहा है एक्चुअली, मैं नीचे लिखता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, मगर इधर भी वेट करना पड़ेगा, रिले रेस में जैसा वेट करते हैं, मतलब आप अगर एक बंदा भाग रहा है, वो कुछ लेके कैरी करके भागता है, राइट, तो फिर वो आगे जाता है, फिर इसको वेट करना पड़ता है, फिर ये किसी आगे वाले को देता है तो इसको वेट करना पड़ता है, तो ये अवेटिंग में रहता है ये ऑब्जेक्ट मिलने के लिए। वैसे इसको मिलेगा तो ये आगे वाले को देगा ना, तो वैसे ये भी अवेटिंग में रहेगा। तो वही फंडा है कि पहले तो एसिंक्रोनस रन होगा, फिर फैच ये URL से ये भी इंतजार कर रहा है, जेसन फाइल ये इंतजार कर रहा है, फिर ये डेटा अभी डेटा नाम का वेरिएबल को अंदर हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। अब जो डेटा में आएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, जेसन फाइल हमको मिल गई है ये पूरी, ये वाली, यहाँ पे जेसन फाइल, ये पूरी जेसन फाइल, राइट, ये हमारी वो जेसन फाइल आ चुकी है, ये रिस्पांस नाम के डेटा नाम के फोल्डर के वेरिएबल के अंदर है। अब इसमें से कंटेंट नाम का जो दिख रहा है ना, बस इतना चाहिए मेरे को, ये लाइन चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सा चाहिए। तो इट इज अवेलेबल इन की कंटेंट। तो अगेन आई विल बी फ्रॉम डेटा, आई विल बी कलेक्टिंग इट फ्रॉम कंटेंट। ठीक है, अब इसको भी एक वेरिएबल में ले लूंगा जिसका एक्चुअली में नाम होगा कोट। ठीक है, कल ये हम लोग ने इतना कल के सेशन में किया था मैंने लाइव, और उसी यही चीज को हम लोग ने, जो हमारा इमेजिनेशन था, उसको पूरा कोड में कन्वर्ट कर दो। तो एवरीथिंग वट एवर वी डिड राइट फ्रॉम हियर, यहाँ से लेकर जो भी हमने चीजें यहाँ तक बनाई है, तो ये पूरी की पूरी चीज अभी हमारे पास, इसको एक फंक्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक अनोनिमस फंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम होगा, ऑलरेडी एनोनिमस है तो उसको हम लोग नाम दे के एक वेरिएबल में ले लेते हैं जिसका नाम होगा रेंडर न्यू कोड। ठीक है, एंड इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ वेरिएबल रेंडर न्यू कोड। ये मेरा एक फंक्शन है। आई होप दिस मच इज क्लियर। एक छोटा सा रिकैप हो गया सबके लिए। एवरीबॉडी यस नो रिप्लाई करो। आई थिंक आई लॉस्ट द नेटवर्क, मेरे को रिप्लाई मिला नहीं, देखा नहीं मैंने दूसरे डिवाइस में क्या इशू आ रहा है। ओके ओके, गॉट इट। ओके, तो सेम थिंग वी हैव अप्लाइड इनटू आवर कोड। तो ये रहा मेरा वो फंक्शन जो कल हम लोग ने लाइव आपके सामने किया मैंने। तो इसका आउटपुट हम लोग इस कंसोल लॉग में देख रहे थे कल के दिन। तो देखो रैंडम न्यू कोड वही वेरिएबल एसिंक और फैच कोड एपीआई यूआरएल जो ये मेरे पास यूआरएल है उसको इस वेरिएबल में लिया हम लोग ने। तो जेसन फाइल हम लोग ने डेटा में डाले, डेटा को हम लोग पूरे डेटा को देखेंगे तो हमारी पूरी जेसन फाइल दिखाई देती है, और फिर डेटा में से कंटेंट को देखेंगे तो हमको सिर्फ कोड नजर आता है। तो इसीलिए ये जो कंसोल लॉग में आपको आउटपुट आ रहा है वो आपको इधर पे, यहाँ पे जो दिख रहा है लाइन नंबर 13, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो लाइन नंबर 13, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 13 पे कंसोल लॉग का आउटपुट हमें को पूरी की पूरी जेसन फाइल नजर आ रही है। तो दिस एंटायर थिंग इज जेसन फाइल। ठीक है, ये पूरा एक जेसन फाइल है पूरा का पूरा, जिसमें से सिर्फ कंटेंट की बात करनी है मेरे को, तो अलग से कंटेंट बाहर निकालना है जिसमें से मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप विदाउट ये पूरी लाइन चाहिए। तो आई नीड, मैंने क्या किया, डेटा डॉट कंटेंट लेकर कोड में उसको डाल दिया। अब कंसोल लॉग कोड डाल रहा हूँ तो लाइन नंबर 16 पे आई कैन सी फ्रॉम लाइन नंबर 16 मुझे वो कोड इंडिपेंडेंटली वो एक सेंटेंस मिल के आ रहा है।
तो लेट मी टेल यू कि ये अभी जब ये कोट आ रहा है ना, तो कोट हियर इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, कोट क्या है? ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वेरिएबल, एरे, डे, कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने जो पढ़े हैं वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, तो उसमें से ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारा मकसद क्या होगा, ये जो अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंसोल लॉग में आ रहा है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये तो हार्ड कोडेड है, राइट? ये हम लोगों ने HTML के अंदर, मैंने यहाँ पे ये रही, ये लाइन मैंने हार्ड कोडेड लिख के रखा था, राइट? तो लेट मी डिलीट दिस। तो देखो डिलीट हो जाएगा, खाली येलो कलर का रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे आई एम कोड, तो ये तो स्टैटिक लाइन है जो कि एज इट इज लिख कर आती है, जो आप HTML की फाइल में डाले हो तो स्टैटिक है, डायनामिक नेचर में नहीं है। हमको उसको डायनामिक नेचर कराना है, तो जो हम लोग कंसोल लॉग में देख रहे थे, तो कंसोल लॉग में अगर देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे ये रहा, देखो कोटेशन चेंज हुआ फिर से, बार बार कोटेशन अगर चेंज होता रहता है मेरा यहाँ पे। तो ये लाइन मुझे अब यहाँ चाहिए, तो कोई बड़ा हाई फंडा कुछ नहीं है इसके अंदर, डायरेक्टली उठा के डाल सकते हो, कोई भी बड़ा मैजिक नहीं करना है इधर पे। मैं आपको बताता हूँ, देखो आई थिंक देखो मैं एक लाइन यहाँ पे लेता हूँ, एक है, ओके। तो देखो ये जो एरिया है, ये जो जो आप स्क्रीन पे ये वाला हिस्सा देख रहे हो, जो रेड कलर येलो कलर वाला जो रेक्टेंगल है, जहाँ पे आई एम कोड लिखा है, उसको मैं HTML से कहाँ हैंडल किया? मैंने हैंडल किया यहाँ से, है ना, डिव डिव आईडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आई एम कोड लिखा है। मैं अगर ये चेंज कर दूं, सिर्फ कोड लिखूंगा, आई एम लिखूंगा, तो वहां पे आई एम हो जाएगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग क्लियर है। तो इसको मैंने, इफ यू रिमेम्बर, मैंने जावास्क्रिप्ट में इसको कुछ नाम दिया हूँ कल के दिन, कोई बता सकता है? ये हिस्से को, ये जहाँ पे ये पैराग्राफ टैग दिया है, इस ये पूरे को हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में एक नाम दिया है। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दैट? कोड सेक्शन, एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट कलेक्ट आईडी, कल हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है। कल हम लोग ने ये जो आईडी में हम लोग ने क्या लिखा है HTML के अंदर, हम लोग ने इसको कोड लिखी, राइट? कोड लिखी, व्हाट कोड इस्तेमाल किया है। तो ये जो कोड आप देख रहे हो, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया है, वो हम लोग ने एक वेरिएबल में लिया है जिसका नाम है कोड सेक्शन। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ, और इक्वल टू डाल के मैजिक देखो अभी, यहाँ पे लिखता हूँ कोड। नहीं हुआ, एक बार रिलोड करके देखते हैं। ओके, अभी भी नहीं हुआ मैजिक। तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा लेकर यहाँ पे इसको ऐसा देना होगा शायद। हाँ, वाई आई एम नॉट गेटिंग देयर, ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ऐसा ये जादू डायरेक्टली होता नहीं है। कैन समबडी, मैं भूल गया एक्चुअली, किस छोटा सा डिस्टरबेंस था इधर पे, तो कोई बोल सकता है मेरे को? देखो ये जो येलो लाइन थी ना, यहाँ पे वापस लाता हूँ इसको, ये येलो बॉक्स, ये येलो बॉक्स में मुझे ये लाइन लिख कर आना चाहिए, जो हैप्पीनेस वाली लाइन लिख कर आ रही है, राइट? तो ये लाइन मुझे लिख कर आनी चाहिए यहाँ पर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये आप डॉक्यूमेंट वाला हिस्सा है, ब्राउजर का हिस्सा अगर आप देखो तो डॉक्यूमेंट है, राइट? उसके अंदर ये आउटपुट वाला एरिया है, जहाँ पे ये डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट।
नहीं नहीं नहीं, वो गेट एलिमेंट आईडी से हम लोग आईडी को फेच कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास कोट नाम के वेरिएबल में आ रहा है, कोट नाम के वेरिएबल में डायनामिकली ये कोटेशंस आ रहे हैं, राइट। तो आई वांट दिस टू बी लोडेड ओवर माय दिस येलो कलर एरिया। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं इनर एचटीएमएल, ये वाला। तो आया, देखो आया। तो इफ अ मैन वॉचेस 3 फुटबॉल गेम्स, तो सेम लाइन आपको लिख कर आ रही है। देखा मैजिक आप लोग ने। तो ये कैसे हुआ, इनर एचटीएमएल, इसको इनर एचटीएमएल बोलते हैं। मतलब इनर एचटीएमएल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कोड है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। देखो ये इनर एचटीएमएल का एकदम बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ आपको एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो आप कोड देख रहे हो, ये हैश, ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा टैग है और ये मेरा टैग है, और ये जो कोड नाम का आईडी है, इसको हम लोग ने वाया एक यहाँ पे देखो, इधर पे कोड नाम के इसको हम लोग ने वेरिएबल के थ्रू ले चुका है जावास्क्रिप्ट पे। तो वो चीज तो मैंने यहाँ पे हैंडल किया। बट अब जो मेरा कस्टमर, ये जो कस्टमर बोलो, कर्सर जो है जहां ब्लिंक कर रहा है बिटवीन द टैग्स, ये टैग्स और ये टैग के बीच में, नोटिस किए ना एवरीवन कि वो कर्सर का ब्लिंक हो रहा है। जहां पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है उस हिस्से को बोलते हैं इनर एचटीएमएल। क्या बोलते हैं, इनर एचटीएमएल। क्या बोलते हैं, इनर एचटीएमएल। ये हिस्सा जो है, और मेरे को एग्जैक्टली ये जो मेरे जो कोड बदल रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन आ रही है, अगर मैं डायरेक्टली लाइन लिख दूं, ठीक है, तो कॉपी कर दिया उसको, और मैं यहाँ से ये वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये लाइन को कमेंट कर दिया। अब मेरे पास वो लाइन वहां से चली गई। देखो कितना भी रिलोड करूंगा, कोटेशन बदल रहे हैं कंसोल लॉग में, मगर मेरा वो कोटेशन यहाँ पे रेंडरिंग स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो बिकॉज जावास्क्रिप्ट अभी मेरा डिसेबल्ड है, इस मतलब ये लाइन मेरी डिसेबल्ड है। मैं डायरेक्टली हार्ड कोडेड डाल रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, जिस जगह पे मैंने इनर एचटीएमएल का जिक्र किया था। तो ये लाइन की जगह पर वो कोटेशन आ रहा है, देखो ठीक है, कोटेशन आ रहा है। इफ यू कैन सी नाउ, ये जो एपीआई सर्वर से जो मेरे को कोटेशन आ रहा है, इस वक्त मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग लिख कर आ रहा है, मगर यहाँ हार्ड कोडेड वाला आ रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एचटीएमएल में हम लोग ने डायरेक्टली उसको लिखा है। तो ये जिंदगी भर जब तक ये साइट होगी तब तक यही लाइन लिख कर आएगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ना। मेरे को जो एपीआई सर्वर से हमको जो मिल रहा है कोटेशन, वो एक्चुअली रेंडर हो। इसी वजह से हम लोग इंस्टेड ऑफ दिस इसको ब्लैंक रखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा पर्पसफुली, और जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसको यहाँ पे कोड सेक्शन इनर एचटीएमएल से हैंडल किया। तो अब जब हम लोग यहाँ पे डायनामिकली जो भी एपीआई से आएगा वो ही एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट होगा। अब ये पीला रंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सीएसएस में जाकर उधर पे उसके लिए जो हम लोग ने शायद येलो कलर रखा था, ये वाला, इसको कमेंट कर देते हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस जैसा दिखाई देगा। यू कैन से दिस, ओके, गॉट द मैजिक एवरीवन। समझ में आया कि, या किसी को डाउट है कुछ यहाँ पे, यू कैन आस्क मी, चैट पे पूछो, इस पे पूछो, आप लोग माइक में पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, इनर एचटीएमएल वाला कॉन्सेप्ट, और हम लोग ने एपीआई को डायनामिकली नेचर कैसा दिया, और जो कंसोल लॉग में दिख रहा था वो यहाँ से वो पुल कर रहे हैं, इस एपीआई सर्वर से पुल कर रहे हैं इस लिंक के थ्रू, जो कि एक्चुअली लंबा चौड़ा इतना बड़ा लिंक है, और वो हम लोग पुल करके हमारे स्क्रीन पे डालें। इवन जब ये होस्टिंग करेंगे हम लोग, अभी आप कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप ये मेरा प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहे हो, राइट। अब जब जब आप अपना अपना होस्टिंग करोगे ना, सबको अलग अलग कोटेशन नजर आएंगे। इवन अभी भी नजर आ रहे होगे अगर आप लोग कर रहे होगे तो। चलो इतना चेंजेस करो एवरीवन विथ मी। पहला चेंजेस ये कि इधर से HTML के पेज पे जाओ, और यहाँ पे वो जो पैराग्राफ टैग मैंने मैनुअली डाला था वो लाइन हटा दो। एक पैराग्राफ टैग हम लोग ने ऐसा डाला था मैंने, एंड कोड, ये लाइन हटा दो, इसको डिलीट कर दो आप। अगर ये डालोगे ना तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो फिलहाल वो नहीं आ रहा है, मगर अगर आपको वो भी चाहिए ना, देखो आके जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। आई एम कोड फिर लोड हो, तो डजंट लुक गुड, राइट।
तो मैं कमेंट कर रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए। तो ये लाइन को कमेंट कर दो अगर है तो, अदरवाइज डिलीट कर दो। नो, वी डोंट नीड एनीथिंग देयर। जो लगेगा कुछ तो मैं वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको कमेंट करो। डन, टाइप डी इन द चैट अगर आप लोग का हो गया है, कमेंट हो गया है मेरे साथ। ग्रेट। और सीएसएस में से ना वो येलो वाला कलर हटा दो। मैंने जो कलर, मेरे ख्याल से आप लोग के इसमें भी कमेंट पहले से होगा वो, पहले से है तो हटा दो, रहने दो। नहीं है तो कमेंट कर दो ये वाली लाइन को। कोड हैश कोड में मिलेगा आपको। और जावास्क्रिप्ट पे बस एक लाइन डालनी है। कल तो कोडिंग किए थे अपन ने, बस ये एक लाइन डालनी है। ये लाइन डालो और आपका आउटपुट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। आप लोग के सबके स्क्रीन में के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखना चाहिए। हाँ, डन एवरीवन।
डन एवरीवन, जस्ट टाइप डी इन द चैट एवरीवन। आप लोग का हो गया है तो एनीबडी हु इज हैविंग इश्यू, किसी को नहीं आया आउटपुट, कोई है ऐसा यहाँ पे जिसको आउटपुट नहीं आया, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है? सिर्फ 2 लोग ने मुझे आउटपुट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, अदर्स ओके। सो फार सो गुड, हम लोग ने माशाल्लाह इतना अभी तक कर लिया है। और किसी को आउटपुट है जिसको नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है किसी का जिसको नहीं आ रहा है? ठीक, अब मुझे ये बताओ कि हमको आउटपुट तो आ गया हमारे स्क्रीन पे, और हमको अलग अलग ये भी लोड हो ही रहा है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक कंप्लीटली एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मैं इसके ऊपर वो वाला आउटपुट जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या चीज, अगर मैं आपको फिर से एक बार झलक दिखला दूं हमारे प्रोजेक्ट की, जो फाइनल प्रोजेक्ट था, जो फाइनल आउटपुट हमको दिखना चाहिए, उसकी अगर झलक देखें हम, आई थिंक इधर ही था ना। हम्म, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को एवरीवन? मैं आपको वो रिजल्ट वापस एक बार दिखा रहा हूँ, ताकि हम लोग जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आए वो हम लोग पे गौर करें। आई थिंक आपने स्टॉप लाइव सर्वर पे क्लिक किया, फिर से करना एक बार, ओपन विद लाइव सर्वर। एक मिनट, मीनवाइल आप सोचो मैं एक्चुअली क्या पूछ रहा था। ये हमको सेंटेंस तो मिल गया, चलो प्रॉब्लम हमारा कोटेशन तो आ ही रहा है। एक एक कोई बग मेरे को यहाँ पे ढूंढो, मेरे को एक बग अभी दिमाग में क्लिक हुआ। आप में से कोई बग ढूंढो कि एक सॉफ्टवेयर वाला बंदा जो टाइपिंग कर रहा है वो 100, अभी जो मैंने गलती यहाँ पे किया हो, कैन समबडी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम लोग को अल्फाबेट बाय अल्फाबेट को टेस्टिंग करना है ना, एक्यूरेसी मेजर करने के लिए। तो 2 चीजें, एक तो भाई वो पहले ही विद इन 1 सेकेंड उसको 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। 1 मिनट के स्पीड पे भी नहीं, 1 सेकेंड के स्पीड पे उसको 100% एक्यूरेसी आ सकती है, 1 या 2 सेकेंड। कोई बता तो सकता है? डायनामिकली चेंज करना पड़ेगा सर। नहीं, हमारा कोटेशन तो चेंज हो ही रहा है ना, ऐसा क्या रीजन है? मैं हिंट मेरे आपके स्क्रीन के सामने ही है। कोई कोई सोच सकता है ऐसा
क्या बोलते जो बग क्रैक करने होते हैं ना। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा जो यूजर है ना, वो यूजर क्या करेगा। देखो ये मेरा फाइनल ये वाला आउटपुट का स्क्रीन आ गया है, पोर्ट नंबर 01 पे है। चलो मैं इस पे था। ये मेरा स्क्रीन, ये पूरा हिंट देखो, हिंट आपके सामने हिंट है। एनी गेसेस? वर्ड बाय वर्ड उसको ये करना पड़ेगा कोई डायरेक्ट। किसी को क्लिक हुआ कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर में बग आ रहा है? अभी इस वक्त आ रहा है। ये फाइनल आउटपुट वाला है जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ये वाला तो अभी जब हम प्रोडक्शन पे बिल्ड कर रहे, सॉरी नॉट प्रोडक्शन। चलो बोल दूं क्या मैं? चलो मैं हाँ आपको सर। एक हिंट देता हूँ यहाँ से। एक्चुअली नॉट दिस वन, दिस वन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, हाँ, आप गौर से देखो क्या हुआ। नोटिस? यस सर, सब आ गया स्टेप्स। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टॉप किया, हो गया 100% एक्यूरेसी। क्या समझे? मैं बस कोटेशन को यार कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और मेरा 100% एक्यूरेसी, बोला टाइपिंग किया ही नहीं बंदे ने, उसको एक्यूरेसी 100% भी आ गई, स्पीड भी 1 सेकंड पे पूरा सेंटेंस प्रिंट हो गया, उसकी स्पीड आ गई। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। समझा ना सबको? क्वेश्चन क्या था और बग क्या है? बग ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में इस वक्त ये पूरे लाइन को हम कॉपी कर पा रहे हैं और पेस्ट कर पा रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, समझे? मतलब कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ ये वाली सारी फंक्शनलिटी अभी तक ले ली अपन ने। स्टार्ट स्टॉप कर दूंगा तो 1 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी, और पता नहीं क्या 99 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मिल जाएगी अपने को। चलो अभी अपने फाइनल इस पे देखते हैं, मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट आउटपुट है हमारा ये वाला, इसमें अली करीम यहाँ लिखा हुआ है, टाइटल में देखो, ये फाइनल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा फंडा आ रहा है। मगर मैं एक और, मेरा सवाल यहाँ पे ये था, मैं जैसे स्टार्ट किया, ठीक है, देखो मैं इसी चीज की बात कर रहा था आपसे। नोटिस? मतलब कॉपी किए, स्टार्ट किए, 100% एक्यूरेसी, वहां पर क्या स्पीड है? 1780 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। गजब, राइट? एक ये था। दूसरा चीज, जो जिस चीज के लिए हम लोगों ने पिछले पूरे मंथ में मेहनत किए थे, एरेज वेरेज वाले कॉन्सेप्ट में, वो ये कि मैं अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, JUST, एक एक अल्फाबेट चेक होगा। ठीक है, ये नेचुरल है, राइट? कोई भी टाइप करेगा आपके एप्लीकेशन पे, वो कुछ ना कुछ तो टाइपिंग में गलती करने ही वाला है। इसी से तो उसकी नेचुरली उसकी क्या स्पीड है पता चलेगी अपने को, राइट? तो यही चीज मेरे को अल्फाबेट बाय अल्फाबेट मेरे को चेक करना है। देखो इवन मैंने, आप नोटिस करो, मैं कैपिटल A बनाया, मिस्टेक 10 हो गया, रब किया, स्मॉल a किया, मतलब मिस्टेक को मिस्टेक काउंट हुआ है। ठीक है, देखो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले टाइम आउट हो गया, तो 88% मेरा एक्यूरेसी आ रहा है, मतलब मैंने 12% का कुछ तो गड़बड़ किया है, और 16 की स्पीड से मैं चला था। ठीक है, ये नेचुरल है, ये अपने को ऐसा ही है, कुछ एक्सपेक्टेड है इधर पे, तो ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड मेरा को रिजल्ट आना चाहिए।
ठीक है, तो ये मैं कैसे करूँगा, और अभी मैं रिलोड करता हूँ तो नया सेंटेंस आ गया, मैं स्टार्ट किया, फिर वही प्रोसेस सब कुछ पूरा मैं टाइप करूंगा, फिर स्टॉप करूंगा, ये चाहिए। तो दिस इज स्टिल नॉट पॉसिबल इन आवर केस, ये हमारे केस में अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे आप थोड़ा सा सोचो कि ये पूरा जो सेंटेंस है ना, जो कोटेशन है, इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है हमारा एप्लीकेशन इस वक्त कोडिंग के मुताबिक, बिकॉज हमने पूरे कोटेशन को जो डेटा डॉट कंटेंट से लिए थे उसको एक वेरिएबल में डाले, और वो वेरिएबल कोड है, और वो कोड इस वक्त नथिंग बट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। एनी गेसेस, कोई बता सकता है ये वाला सोल्यूशन? मतलब हमको अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चेकिंग करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ। अगर मुझे पास कोटेशन में लिख कर आता है IAM कोट, ठीक है, ये अगर मेरे पास सेंटेंस लिख कर आया, तो मेरा एज अ टाइप राइटर मेरा भी काम होगा ऑब्वियसली इसको टाइप करना। मैं ऐसा टाइप करूंगा AM, मतलब टाइप करने के टाइम पे ऐसा ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये अल्फाबेट इक्वल है क्या, ये अल्फाबेट इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है, इवन स्पेस इक्वल है क्या, इवन ये स्पेस इक्वल है क्या, ये पूरी हमको इस लेवल की एक्यूरेसी चेक करनी है। समझ में आ रहा है? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज, हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है, वो ये जो सेंटेंस है IAM कोड, इट इज कंप्लीटली अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट। बोलो जल्दी सोचो, मेरे को बताओ, कोई गैसेस कर सकता है? सर जस्ट अ गेस कि मैप या रेडियस मे बी। वो तो यूज करेंगे, मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके। स्प्लिट करेंगे मे बी, क्या करेंगे? स्प्लिट क्रिएट करेंगे, अच्छा, गुड अटेम्प्ट। और सोचो, और इवॉल्व करो, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करो, बस सब लोग पार्टिसिपेट करो। देखो गलत हो गए चलेगा, मगर इससे ही आपके आंसर के करीब पहुंचने की एनालिटिकल स्किल्स आती है अपने को। शहजेब ने आंसर दे दिया है, हम इनको स्प्लिट करेंगे। एग्जैक्टली हम लोग ने ये पढ़ा है ना यार, पिछले भी मंथ में पूरा का पूरा तो इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग ने हैंडल किया इसके ऊपर। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग ने जो पढ़ रहे थे वो इसीलिए पढ़ रहे थे, इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वो ये पूरा एक सिंगल एंटिटी बन रहा है, इसीलिए मैंने बॉक्स बनाया। मेरे को एक सिंगल एंटिटी नहीं चाहिए, आई वांट एक सिंगल एंटिटी, एक एक अल्फाबेट एक चाहिए हमको, ये एक स्पेस एक एंटिटी, ये एक एंटिटी, M एक एंटिटी, ये एक स्पेस एक एंटिटी, Q एक एंटिटी, U एक एंटिटी, O एंटिटी, ये एंटिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कौन देगा? ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं देगा, ऑब्जेक्ट के पास ये पावर नहीं है। मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी ले एक्वायर कर सकता हूँ फ्रॉम, बोलो बोलो, एनी गेसेस? बॉक्स बना रहा हूँ तो एटलीस्ट गेस अरे आना। एग्जैक्टली मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकता हूँ एक एरे से। मतलब आई इधर आ गया, स्पेस यहाँ ले लिया, AM स्पेस कैपिटल Q UOTE, खत्म। हर चीज को एक इंडेक्स के मुताबिक मैं इसको उस पे ट्रैकिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली तोड़ना है ना हमको, तो वो स्प्लिट से कर सकते हैं। पहले तो एरे का कॉन्सेप्ट,
पहले इसको एरे ले लो, एरे के अंदर हमारे पास स्प्लिट का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट ले लो। तो एवरी अल्फाबेट कैन बी ब्रोकन डाउन, याद है? ऐसे ही हम लोग ने कॉन्सेप्ट कुछ डिटेल में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। नहीं याद है तो मैं जरा याद दिलाता हूँ, एक छोटा सा हम यहीं पे कहीं कर लेते हैं। चलो कहाँ करेंगे, इधर ही पे करते हैं, नहीं इधर वाला, इधर पे आते हैं, कंसोल लॉग लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, व्हाइट वाली? ब्राउजर पे हम लोग कंसोल लॉग, ब्राउजर के कंसोल में है। तो देखो, अगर मैं एक वार ले लिया, एक वेरिएबल वार लेता हूँ और एक एरे लेता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ बस ऐसा कुछ के लिखता हूँ, आई एम कोट, ठीक है। और ये अब क्या होगा, एक सिंगल सेंटेंस है। अब मैं इसको तब्दील करता हूँ एरे में, तो वेरिएबल का नाम भी एरे ही ले लेते हैं, और बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है str, इस पे मैं स्प्लिट लगा देता हूँ। क्या स्पेलिंग में, टाइपिंग वो ज्यादा ही फास्ट है। ओके, स्प्लिट करता हूँ फ्रॉम स्पेसेस, ठीक है, एक स्पेस के बेस पर स्प्लिट लेता हूँ इसका। फिर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, देखते हैं प्रिंट पे आता है क्या, प्रिंट पे आना चाहिए, नहीं आएगा क्या, कंट्रोल लॉग सर लेना कंसोल लॉग ना, तो पड़ेगा। प्रिंट हाँ भी हाँ, चलता है। देखो कंसोल लॉग ही लेना पड़ेगा, कंसोल लॉग। ओके, देखो हुआ स्प्लिटिंग, दिस स्प्लिटिंग इज विद द वर्ड्स। याद आ रहा है ऐसा कुछ किए अपन ने? एवरीवन Yes. रिप्लाई यस नो। ये कब किए थे? लास्ट वीक। मैं चाहता हूँ ये सेंटेंस, ये जो मैंने कोड अभी किया ना, ये आप लोग भी ब्राउजर पे करो, एक अलग से टैब खोलो, बस कंसोल में जाओ, जैसा मैंने टाइप किया वैसे टाइप करके एंटर करो। और हाँ, ये इस तरीके से टाइप करने वाले तो करते हैं ना, जब जैसे देखो मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ str इक्वल टू, इधर गौर से देखो, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, आपसे कभी टाइप नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो आई एम कोट, ये लिखा मैंने, ये लाइन पे कर्सर मेरी लाइन पे आई, एंटर करूंगा ना तो क्या आएगा ना, मैं खत्म हो जाएगा। तो एंटर नहीं करना है आपको, इस लाइन के बाद शिफ्ट दबा के एंटर करना, मतलब क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो क्या होगा, आप इसी एनवायरनमेंट के अंदर ही रहोगे, मतलब शिफ्ट दबा के, मैं कीबोर्ड से भी शिफ्ट दबाया हूँ और एंटर किया हूँ, तो अब मैं स्टिल आई एम ऑन द कोड एनवायरनमेंट, नॉट आउटपुट, क्योंकि ये कंसोल लॉग में ना आप कोडिंग भी कर रहे हो और आउटपुट भी देख रहे हो। तो ये 3 लाइन इसीलिए आई है, आपको ये 3 लाइन एक साथ इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं शिफ्ट दबा दबा के कर रहा था। अगर अदरवाइज मैं एंटर कर दूंगा तो फिर मेरे को ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा जब जब मैं करता रहूंगा। ठीक है, ये 3 लाइन का कोड करो सब लोग। करे क्या, स्क्रीन शेयरिंग करना, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डालना। छोटा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसके लिए ये चीज चाहिए।
देखो मैं कोड व्हाट्सएप चैट पे डाला हूँ, आप लोग ट्राई करो। और एवरीवन मेरे को मैं चाहता हूँ कि भाई सबके आउटपुट देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। डन। मेरे को कोई बताएगा लॉजिक? ये तो वर्ड पे डिफरेंसेस आया है, वर्ड बाय वर्ड आया है। वेरी गुड हर्षद, मैंने आपका आउटपुट देखा व्हाट्सएप पे, वेरी गुड। ये वर्ड आया। मैं अभी हम लोग को क्या चाहिए, हमको वर्ड पे नहीं चाहिए ना, हम मिस्टेक काइंड भी ढूंढने वाले हैं। वी आर गोइंग टू चेक द मिस्टेक ऑन अल्फाबेट्स, इंडिविजुअल अल्फाबेट्स। याद आ रहा है अल्फाबेट्स? तो मुझे यही कोड को अल्फाबेट में करो कि जो एरे आपको दिख रहा है ना, आई एम कोड, ऐसा नहीं आना चाहिए। आई एक, स्पेस एक, ए अलग, एम अलग, स्पेस अलग, क्यू अलग, ओ यू अलग, ओ अलग, टी अलग, ई अलग, एक एक इंडिविजुअल अल्फाबेट आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। ओके ग्रेट, somebody have देखिए ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे बिल्ड हो रही है। वेरी गुड शेज़ेब, एक्सेलेंट। ऐसे को ये बोला ना मैंने, जब आप करते हो ना तो चीजें आप खुद सोचने लगते हो, और जब हम सोचते हैं तो आइडिया आते हैं। यहाँ पे मेरे को गूगल नहीं करे, हम लोग ने वही किया जो आप लोग ने किया। चलो मैं आपको स्क्रीन पे वही दिखा रहा हूँ, सेम कोडिंग है। फर्क क्या था, मैंने यहाँ बीच में डबल कोट के बीच में स्पेस डाला था, मैं अब कुछ भी नहीं डालता हूँ, स्पेस ही हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी सिंगल अल्फाबेट पे चाहिए। एंटर मारा, देखो एवरीथिंग इज इनटू अ सिंगल अल्फाबेट नाउ। दिखा? आई एक अल्फाबेट, सिंगल स्पेस, ए एम स्पेस क्यू यू ओ टी ई। ठीक है, एक हो गया। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग गिव इट अ ट्राई। डन। सिंगल अल्फाबेट वाला ट्राई किया सबने? ग्रेट, वेरी गुड। अब खेल यहाँ पे है, जो तोड़े थे उनको जोड़ लो। बोले सर आप अभी तोड़ने लगा है, अब जोड़ने भी लगा रहे। जो तोड़े थे उसको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे, याद है? ये मैंने पढ़ा चुका हूँ। यानी वो एक फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन है। जैसे स्प्लिट है, वैसा क्या है? कॉन्कैट सर। नहीं रे भाई, कॉमन सेंस में आएगा। जोड़े में join। मतलब एग्जैक्टली ज्वाइन। देखो क्या करना है, वही कोड उठा के डालो।
ठीक है, कोड पूरा ऐसी है, देखो है मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोग को सबको। तो str की जगह पे मैं ये पूरा एरे ले लेता हूँ, क्योंकि अपने पास तो एरे है नहीं, तो इसको छोड़ नहीं सकते ना, तो टूटा हुआ चीज चाहिए तभी जोड़ेंगे अभी। तो ये ऑलरेडी टूट चुका है पूरा एक एक अल्फाबेट, ठीक है, str में ले लिया। अब वही str पे स्प्लिट लगाया था अपन ने, अब उसको अपन ज्वाइन लगा देंगे। ज्वाइन ले लिया, अब यहाँ बिना स्पेस कुछ नहीं डाला है, वही एरे पे अब ज्वाइन आएगा। आया, सेम लाइन वापस आ गई जो हम लोग ने तोड़े थे स्प्लिट से एक एक अल्फाबेट के बेस पर, उसी को जोड़ दिए। ठीक है, तो अभी तोड़ना जोड़ना दोनों चलेगा हमारे केस में। तो पहले तो हम लोग एरे को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तोड़ के एरे में डालेंगे पहले, मतलब पूरे के पूरे कोटेशन को तोड़ के एक एरे में डालेंगे। मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे, ये मेरा कोटेशन है, आई एम कोड। ये पूरा कोटेशन को हम, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे इट विल बी कंसिडर इनटू सिंगल इंडेक्स वैल्यूज, आई स्पेस ए अलग, एम अलग, क्यू अलग। अब जो ये टूट चुका है ना, इसी को ही हम लोग ज्वाइन से जोड़ लेंगे। तो ये दोनों कब किधर रिक्वायर्ड है, पहले तो तोड़ के इसको एक एरे में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसी ही वेरिएबल के थ्रू उसको जोड़ेंगे। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कर रहे हैं इसको, ताकि हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए एक वेरिएबल के अंदर, सिर्फ एक वेरिएबल में उसको चाहिए अपने को, एरे नाम के वेरिएबल में, ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग को वो करना है ना, जैसे यहाँ पे आई एम कोट लिखा है, और यहाँ से बंदा अगर टाइप कर रहा है आई, उसने ऐसा टाइप किया आई, और यहाँ पे उसने समझो टाइप किया ए, तो ये वाला ए जो है रेड कलर का हो जाए, ये हो जाए ऐसा, और इवन ये वाला आई जो हो जाए ग्रीन कलर वाला। अरे बाप रे, तो मार्कर है, सॉरी, तो मैं इसको ब्लू में लेता हूँ, चलो नहीं यहाँ पे कुछ है मेरे पास, पर्पल, आई जो है पर्पल कलर में आ जाए, ये ब्लू ग्रीन है पर्टिकुलरली, ऐसा कुछ हो। तो ये पॉसिबल एरे से ही होगा, राइट, एक एक अल्फाबेट वाला जो जादू कर रहे थे हम लोग, गलत अल्फाबेट पे रेड और ग्रीन, सही पे आए। ठीक है, तो एवरीबॉडी विथ मी, करेंगे क्या सब? तो मैं यही दिखाता हूँ, यही पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो, आपको अगर वो लाइन याद है, इससे पहले एक लाइन थी, कोट इक्वल टू डेटा डॉट कोट सेक्शन, कोड सेक्शन के इनर एचटीएमएल में आपने ज्वाइन क्या है ये, कोड को लिख दिया। इससे क्या हो गया, वो सेंटेंस कंसोल लॉग से उठकर हमारे इधर पे आ गया। ये टाइपिंग एरिया था, यहाँ टाइम और डेट था, तो वो लाइन जो है मेरी, जा रहा कि नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ था मेरा, वो लिख कर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ओके, तो अब मेरे को फंडा ये है कि इन दोनों के बीच में काम करना है, तो मैं ये लाइन को फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, तो उसको नीचे ले लूंगा। अब मैं करूंगा क्या, देखो हाँ, मेरे पास कोट तो है, ठीक है, कोटेशन से कोट आ गया, इसी कोट पे, यही है ना वो कोट, इसी पे स्प्लिट लगा देता हूँ, स्प्लिट ले लिया, स्प्लिट हर अल्फाबेट पे चाहिए, इसीलिए बिना स्पेस का इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, और ये पूरा मैं डाल दूंगा मेरे एक नए ना वेरिएबल के अंदर, और उसको लेट ले लेता हूँ टेम्पररी पीरियड के लिए, तो लेट ले लेते हैं, बस स्कोप ऑफ द वेरिएबल तक रहे, ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और
काम हो गया, टूट गया एरे मेरा, टूट गया है। अब वो टूटे हुए एरे को बस एरे डॉट ज्वाइन लिख देना है और इसको भी बिना स्पेस का बनाना है, ऐसा वाला अभी जो कर रहे थे अपन। और इसको यहाँ पर एरे डॉट ज्वाइन को मतलब कोट्स को तोड़ा, एरे में लिया एक नए वेरिएबल में और उस वेरिएबल को जोड़ा। और यहाँ पे क्या था वो लाइन, कोट सेक्शन, कोट सेक्शन डॉट इनर एचटीएमएल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, प्रॉपरली लिखता हूँ। तो इनर एचटीएमएल, तो पहले यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली कोट लिखे थे ना, तो पहले मैंने क्या लिखा था, ऐसा डायरेक्टली कोट लिख के छोड़ दिया था। तो ये क्या हो रहा था, कंप्लीट सेंटेंस इस लाइन में जा रहा था। इस बार भी कंप्लीट सेंटेंस ही जाएगा, दिखने में तो कंप्लीट सेंटेंस रहेगा मगर अंदर से इनटू अ रैम इट विल बी एन एरे। ठीक है, तो वो एरे ही रहेगा जो कि जोड़ के डाला गया है। ठीक है, सिर्फ ये 2 लाइन थी, कमाल ये 2 लाइन का था। मगर अभी भी इसके बीच में एक 2-3 लाइन का कोड है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ गए क्या नहीं, यस नो रिप्लाई करो। एवरीवन, कुछ कंफ्यूजन है? एवरीवन क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? ओके ग्रेट। अब देखो, कमाल यहाँ पे ये आने वाला है कि अब वो जो एक एक अल्फाबेट पे चेकिंग होगी ना अपनी, वो थोड़ा सा अपने को अलग से करना है। ठीक है, वो अपन डायरेक्टली जंप करके नहीं कर सकते, वो करने के लिए हमको थोड़ा सा खेलना रहेगा यहाँ पे। तो वो चीज मुझे थोड़ी अलग से करने के लिए मुझे इवेंट लिस्नर ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने पड़ेंगे। देखिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाला खेल है, तो हर अल्फाबेट को मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, है ना। तो वो फंडा मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग करो। देखो आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है। ये 2 लाइन ऐड करो, ये 2 लाइन ऐड करो कोडिंग के अंदर। क्या आउटपुट आ रहा है आप लोग को?
तो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने कर रहा हूँ। ये लाइन तो अपन ने की है ना, राइट। कोड डॉट डेटा ऑलरेडी है मेरे पास। मैंने क्या किया था इधर पे, एरे लिया था, ARR इक्वल टू कोड को स्प्लिट किए, डॉट स्प्लिट, स्प्लिटिंग विल बी विथ दिस। अब जो स्प्लिटेड है उसी को ही ज्वाइन कर लेते हैं, ARR डॉट ज्वाइन विथ सिंगल। लेट्स सी कि हमारे आउटपुट में कोई, अरे बाप रे बाप, क्या क्या ओपन रखा हूं मैंने। तो आउटपुट में कोई चेंजेस आपको फील नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है, राइट। कोई फर्क नहीं है, मगर इंटरनली रैम के अंदर ये एक एक अल्फाबेट में टूट चुके हैं। अब इसके बाद तोड़ने का काम भी कर दिए और तोड़ के जोड़ भी दिए, मतलब यहाँ से उठाए और रैम के अंदर टूटा हुआ चीज रखा हुआ है और उसको जोड़ के हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, ठीक है। मगर अब जो टूटा हुआ रैम के अंदर है ना एक एक अल्फाबेट, उसके ऊपर अभी कंपैरिजन वाला पूरा खेल है, विद इवेंट लिसनर वाला खेल है। वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, तो वो मैं नेक्स्ट वीक कराता हूँ। तो वो एक बार कोड दिखा दो ना, थोड़ा कंफ्यूजन जो अभी कोड लिखा था। ये हाँ ये जाना मैंने, ये जो कोड अपने को यहाँ मिला ना, तो वो ही अच्छा कोड को, वो कोड मैंने क्या, एक ऑब्जेक्ट था ना, ठीक है, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया ऑब्जेक्ट को, जो आप लोग को अभी जस्ट बताया। तो स्प्लिट होगा तो क्या होगा, एक एक अल्फाबेट में स्प्लिट होके एक एरे में डाल दी, जिसका नाम ARR रख दिया मैंने, ठीक है। एरे लिख देता हूँ, ठीक है, एरे लिख दिया और वही एरे को फिर से ज्वाइन कर दिया, वही एक एक अल्फाबेट को टुगेदर करके, जैसा अभी जैसा अभी एग्जांपल देखे थे अपन IAM कोड का, और वही इनर HTML में लगा दिए। तो यू आर गेटिंग द सेम थिंग। यहाँ पे जो लाइन लिखकर एज अ सेंटेंस आ रहा है वो इंटरनली रैम के अंदर वो ऐसा गया है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ऐसा एक एक अल्फाबेट में रैम के अंदर है। और रैम के अंदर से जो अब निकाल कर बाहर निकाल के एज अ सेंटेंस हम लोग स्क्रीन पे ऐसा दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, मगर रैम के अंदर अलग चीज है। रैम के अंदर क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं है, इंडिविजुअल अल्फाबेट्स है, ठीक है। अब वो अल्फाबेट जो ले लिए ना अपन ने, उसके ऊपर अब बहुत सारी अपने को डिगिंग करनी है, जो कि यहाँ पे हम लोग करते हैं। जो कहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये जो आप देखे ना, जो फाइनल आउटपुट है, ये जो फाइनल आउटपुट जो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे यहाँ पे एक अल्फाबेट चेक हुआ, ग्रीन कलर में हुआ, उधर पे स्पेस अपॉस्ट्रोफी डी, ग्रीन कलर दिख रहा है। आर कैपिटल डाल दिया, लाल हो गया उधर, है ना। ये एक एक अल्फाबेट चेक हो रहा है। ए कैपिटल डाला, गलत, TER स्पेस ER, मतलब रिग्रेट का उल्टा फिल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। इवन नोटिस दिस थिंग, TH मैं E लिखा, मिस्टेक काउंट हो रहा है, 5 हो रहा है। मैंने G लिख दिया, 6 मिस्टेक्स। फिर N लिखा और S, फिर मैंने सब पूरा डिलीट किया, फिर से टाइप किया, करेक्ट। मिस्टेक कम नहीं हुआ, मिस्टेक काउंट हो रही है, ठीक है। देखो फिर से काउंट हो रहा है। तो दिस विल गोइंग टू बी देयर, ठीक है। एक्यूरेसी खराब हुई ना आपकी, ये एक ही अल्फाबेट, इसीलिए रैम में हमने इसको एज अ सेंटेंस नहीं डाला, इसको तोड़ के एज अ अल्फाबेट्स डाला। यही कमाल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। ये जो लाली पाउडर वाला काम नहीं रहता अपना, कमाल इधर ही पे होता है। इसीलिए वो जो इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसीलिए ऐसे टाइप के आते हैं, ठीक है। आप ऐसे टाइप के चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ओके। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3-4 मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे पहले। एक कंपैरिजन है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का एक अपना उसका एक अलग कोड सेट है, उसमें CSS आएगा। फिर ये एक एक अल्फाबेट टाइप होने में एक एक्चुअली एक इवेंट जनरेट हो रहा है कीबोर्ड से, उस इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं वो सिखाना पड़ेगा आप लोग को। तो छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं, ठीक है।
तो वी विल मीटिंग अगेन इन नेक्स्ट वीक मंडे। बट मीनवाइल अगर आप में से किसी को भी रिवीजन करना है इस पूरे प्रोजेक्ट का, तो आई एम प्लानिंग टू कीप दैट ऑन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो 9 बजे। तो मैं पूरा प्रोजेक्ट HTML CSS के साथ पूरा एक रिवीजन कराने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताओ। वेडनेसडे थर्सडे को हम लोग एक रिवीजन सेशन रखेंगे विथ HTML एंड CSS। ओके चलो यहाँ पे सेशन क्लोज करता हूँ मैं। थोड़ा सा वर्कआउट करना है, थोड़ा ब्रशअप करना हो जाता है, ये इतना टफ नहीं है, डोंट वरी। इसी चीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पैसे मिलते हैं।